तो स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टैक्स रेट्स की। तो आपको याद है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी किसके बारे में बताओ। अभी तक हम लोग क्या क्या बारे में डिस्कस कर चुके हैं बताओ। एक तो हमने डिस्कस किया कि टैक्स क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया डीटी वर्सेस आईडीटी, फिर हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। इसके अंदर हमने आर्टिकल 246 डिस्कस कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, इनकम टैक्स एक्ट 1961, टोटल इनकम क्या होती है, जिस इनकम पे हमें टैक्स देना होता है वो कितने तरह की इनकम्स होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। और एक मुझे याद आ रहा है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। और हमने एक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तो पढ़ा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये सारी चीजें हम लोग अभी तक कर चुके हैं। बोलो यस और नो। गुड मॉर्निंग। ये सारी बातें हम अभी तक कर चुके हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे। नाउ टैक्स रेट्स की बात करें तो दोस्तों, टैक्स रेट्स में कितने प्रकार के टैक्स रेट्स होते हैं। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो टैक्स रेट्स होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं स्लैब रेट और एक होते हैं फ्लैट रेट्स। अब कुछ लोगों पर स्लैब रेट लगता है और कुछ लोगों पर फ्लैट रेट लगता है। स्लैब रेट किस पे लगता है, फ्लैट रेट किस पे लगता है, आओ समझते हैं। टैक्स रेट्स में स्लैब रेट्स और फ्लैट रेट्स किन किन पे लगता है। कह रहा स्लैब रेट्स लगता है पर्सन की डेफिनेशन में से कुछ लोगों पर। तो अभी ना हमें पहले पढ़ना पड़ेगा पर्सन क्या होता है। ये देखो, मैं पहले पर्सन लिखने जा रहा हूं, आप लोग भी लिखो एक अलग पेज पर। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 31। याद है आपको बताया था इनकम टैक्स के टोटल कितने सेक्शन है, 298 सेक्शन है। उन 298 सेक्शन में सेक्शन 2 क्या है। सेक्शन 2 जनरली हर लॉ में क्या होता है, डेफिनेशन ही तो होती है। तो इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 2 में डेफिनेशन वाले सेक्शन में पर्सन सेक्शन 2 क्लॉज 31 में आता है। और इसके अंदर कौन कौन से पर्सन आते हैं, राइट डाउन। पर्सन इंक्लूड्स, ये वही लोग हैं जिनको अपनी इनकम पर टैक्स देना है। तो पर्सन इंक्लूड्स क्या, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन यानी एजेपी। कितने तरह के लोग होते हैं दोस्तों पर्सन में। पर्सन की डेफिनेशन बोलती है 7 तरह के लोग होते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है जी। अब इन सबको अपनी इनकम पर क्या देना होता है, टैक्स। इंडिविजुअल तो आप समझ ही गए, आप मैं हम सब क्या हैं, इंडिविजुअल्स ही तो हैं। तो हम इंडिविजुअल्स को अपनी इनकम पर क्या देना है, टैक्स देना है। और कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना है वो मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था, है ना। 5 तरह की इनकम होती हैं, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये वो एचओएफ, वही जिसमें बाय बर्थ ही आप मेंबर बन जाते हो, बिजनेस के हिस्सेदार बन जाते हो। इसमें हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो करता होता है और वही सारे कामों का करता धरता होता है। बोलो यस और नो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो भी इनकम कमाता है उसको भी अपनी इनकम पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स। कंपनी की बात करें तो कंपनी वो जो कंपनीज एक्ट में आता है, कंपनीज एक्ट 2013 में, और उसको भी अपनी इनकम पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा।
फर्म की बात करें तो फर्म वही पार्टनरशिप एक्ट वाली, आप लोग तो पढ़ चुके हो पार्टनरशिप एक्ट वाली फर्म, तो दो पार्टनर्स या उससे ज्यादा मिलकर काम करते हैं तो वो फर्म हो गई, उन फर्म को भी अपनी इनकम पे टैक्स देना है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अब ये क्या चीज है? अगर मैं ये कह दूं इनमें से कोई दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं फॉर कॉमन मोटिव, हम इनको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि इंडिविजुअल, एचयूएफ और कंपनी ये तीनों मिलकर काम करते हैं फॉर कॉमन मोटिव, हम इनको क्या बोलते हैं? एओपी। एओपी, समझ गए बात? अगर मतलब आज एक इंडिविजुअल है, एक एचयूएफ बिजनेस है और एक कंपनी है, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं फॉर कॉमन मोटिव, मोटिव पूरा होगा, अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे लोगों को बोलेंगे एओपी। क्या फॉर्म करते हैं? एओपी। अच्छा, एक होता है बीओआई, सिर्फ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स आप, मैं, हम सब मिलकर अगर काम करते हैं फॉर कॉमन मोटिव, हम उनको क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब ध्यान से सुनो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अगर कॉमन मोटिव के लिए काम करता है तो बीओआई, और अगर ग्रुप ऑफ पर्संस जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म ये सब आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो एक होता है एओपी और एक होता है बीओआई। यहां तक क्लियर हो गया? लोकल अथॉरिटी कौन होते हैं? एमसीडी, डीडीए, ये क्या है? लोकल अथॉरिटीज है। क्या इनको भी अपनी इनकम पे टैक्स देना है? बिल्कुल देना है, इनको भी अपनी इनकम पे टैक्स देना है। अच्छा, इसके अलावा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कौन होते हैं? ऐसे कोई भी पर्सन जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आएंगे ना, वो इसमें आ जाएंगे। इसमें लिखा है एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जो पहले 6 कैटेगरीज में नहीं आएंगे वो इसमें आ जाएंगे। बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई इंडिविजुअल है? हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई इंडिविजुअल है? आप में से है कोई डीयू? हाँ भी डीयू, क्या हाल है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, फिर इसके बाद इंडिविजुअल नहीं है, डीयू कोई एचयूएफ है? हिंदू फैमिली बिजनेस? नहीं, डीयू कोई एचयूएफ फैमिली नहीं है। डीयू कोई कंपनी है? डीयू प्राइवेट लिमिटेड? नहीं, डीयू कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। डीयू कोई पार्टनरशिप फर्म है? डीयू एंड एसोसिएट्स? नहीं। डीयू कोई एसोसिएशन है? कोई दो लोग, कंपनीज, फर्म्स मिलकर काम कर रहे हैं फॉर कॉमन मोटिव? नहीं। डीयू कोई लोकल अथॉरिटी है एमसीडी, डीडीए की तरह? नहीं। तो डीयू क्या है? डीयू एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। सिमिलरली दोस्तों, आईसीएआई, आईसीएमएआई, आईसीएसआई, ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। पता है मैंने इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन आपके साथ क्यों डिस्कस करी? क्योंकि स्लैब रेट या फ्लैट रेट किन पर लगेगा ये बात तभी समझ में आएगी जब आपको पर्संस बताऊंगे कौन कौन होते हैं। तो मैंने आपको बताया पर्संस कौन कौन से होते हैं, बताओ। पर्सन इंक्लूड्स, आपको याद करना है, देखो अवॉइड मत करो, याद तो करना ही है। सेक्शन 2 क्लॉज 31, पर्सन में कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सारे के सारे पर्सन होते हैं। अब बताओ, इसमें फ्लैट रेट किस पे लगता है और स्लैब रेट किस पे लगता है? कह रहा है स्लैब रेट लगाया जाता है इंडिविजुअल्स पर, और किस पे लगाया जाता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर। और किस पे लगाया जाता है? एओपी ऑब्लिक बीओआई पर। और किस पे लगाया जाता है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर। इन सब पर क्या लगाया जाता है? बताओ। स्लैब रेट्स लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? स्लैब रेट्स। सो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी पर लगाए जाते हैं स्लैब रेट, और बाकी जो है ना उन पर लगाए जाते हैं फ्लैट रेट। कौन कौन से? कंपनीज, और कौन रह गए? फर्म्स, और कौन रह गए? लोकल अथॉरिटीज। इन पर क्या लगाए जाते हैं? बताओ। फ्लैट रेट। तो हम लोग आगे जो रेट पढ़ने वाले, टैक्स रेट्स, उसमें दो कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं। पहले किन किन पर स्लैब रेट लगता है और किन पर फ्लैट रेट लगता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि पर्सन की डेफिनेशन क्या है।
इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पर्सन की डेफिनेशन बताई सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? तो पर्सन सेक्शन 2 क्लॉज 31 और उसके अंदर टैक्स रेट्स आप लोगों ने नोट कर लिया तो डन बोल दो, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। नोट कर लिया तो डन बोल दो। नोट करके डन बोल दो। समझ में आ गया सब बच्चों को टैक्स रेट्स कितने प्रकार के होते हैं, स्लैब रेट्स, फ्लैट रेट्स। आओ दोस्तों शुरुआत करते हैं स्लैब रेट से। सब बच्चों ने नोट कर लिया? डन 4 बच्चों ने बोला, बाकी बच्चे भी डन बोलेंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं। डन, ओके। राइट डाउन हेडिंग, राइट डाउन हेडिंग स्लैब रेट्स। अब किन के ऊपर लगता है स्लैब रेट वो डिस्कस कर रहे हैं। किन के ऊपर लगता है स्लैब रेट? अच्छा याद रहे, जब हम ये टैक्स रेट लगाते हैं ना तो हमें बजट जानना बहुत जरूरी है कि कौन से बजट के हिसाब से मैं आपको एग्जाम्स के लिए करा रहा हूं। अभी क्योंकि ज्यादा अगर बच्चे मई और जून के लिए होंगे तो मैं बजट 2024 के हिसाब से करवाने वाला हूं। किसके हिसाब से करवाने वाला हूं बताओ? फाइनेंस एक्ट 2024 के हिसाब से। बट हां, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम दिसंबर में है तो उन बच्चों के लिए मैं बताता रहूंगा कि पहले में और अब में क्या फर्क है। इज दैट क्लियर? तो फाइनेंस एक्ट 2024 स्लैब रेट्स क्या है बच्चों? स्लैब रेट्स की अगर हम बात करें तो स्लैब रेट्स जो है मैंने अभी अभी बताया किन पर लगता है, इंडिविजुअल्स, एचओएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। अब ये जो फाइनेंस एक्ट जब मैं लगाता हूं ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है जो भी एग्जाम में अभी जो लेटेस्ट अभी जो निर्मला सीतारमन जी ने ये वाला अनाउंस किया वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल हो गया। तो अब मुझे बताओ ये जो स्लैब रेट्स हैं, इन स्लैब रेट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां पर 2 तरह की रिजीम्स हैं। एक होती है बच्चों ओल्ड रिजीम और एक होती है न्यू रिजीम। क्या होती है बोलो? एक होती है ओल्ड रिजीम और एक होती है न्यू रिजीम। दोस्तों गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो कोई भी रिजीम ले लो, चाहो तो आप ओल्ड रिजीम ले लो, चाहो तो आप न्यू रिजीम ले लो। क्या मेरी बात समझ में आई? आपको गवर्नमेंट ने क्या दिया है? एक ऑप्शन दिया है, आप चाहो तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स दे दो, चाहो तो न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स दे दो। ये आपके साथ हमेशा ऑप्शन रहेगा, ठीक है? रिसेंटली बजट 24 में नए रिजीम में चेंजेस आ गए। तो सर नया रिजीम तो पहले भी था। हाँ, नया रिजीम का मतलब होता है स्कीम, टैक्स के रेट्स की स्कीम, ठीक है? अब मुझे बताओ न्यू रिजीम, अगर मैं बात कर रहा हूं न्यू रिजीम की, तो यहां पर न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, अब क्या न्यू रिजीम में चेंजेस आ गए, जो बजट 24 के हिसाब से उसमें चेंजेस आ गए। बजट 23 में कुछ और था न्यू रिजीम, अब कुछ हो रहा है। ओल्ड रिजीम इज सेम, ओल्ड रिजीम इज सेम, और मैं अभी शुरुआत ओल्ड रिजीम से करने वाला हूं। एक बात और, आप जब आईटीआर भरोगे तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो आपकी इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट किस रिजीम से होगा? न्यू रिजीम से होगा। अच्छा, मतलब ओल्ड रिजीम नहीं चलेगा। कौन सी रिजीम चलेगी? डिफॉल्ट रिजीम से। और वो डिफॉल्ट रिजीम क्या है? न्यू रिजीम।
बट क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वो शिफ्ट आउट कर सकता हूं ओल्ड रिजीम में? यस, आई हैव ऑप्शन कि मैं ओल्ड रिजीम में शिफ्ट आउट कर सकता हूं। इसलिए मैं आपको पहले क्या करवाने वाला हूं, ओल्ड रिजीम, और वो सबके लिए सेम है, ध्यान से सुनो। ओल्ड रिजीम सबके लिए सेम है, ध्यान से सुनो। नंबर 1, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी एज बिलो 60 है और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी कोई भी एज हो, वो सब इसी में ही आएंगे। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एओपी और बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इन सब के लिए ये पहला स्लैब रेट है जो मैं बताने वाला हूं। ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 साल से कम है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स भी इसी में ही आते हैं। नॉन रेजिडेंट जो हमारे देश में नहीं रहते हैं उनको नॉन रेजिडेंट कहते हैं, और जो हमारे देश में रहते हैं उनको रेजिडेंट बोलते हैं। सर, क्या नॉन रेजिडेंट को भी अपनी इनकम पे टैक्स इंडिया में देना पड़ सकता है? यस, बिल्कुल देना पड़ सकता है। तो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कौन से वाले? जिनकी एज 60 से कम है, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन सब के लिए क्या टैक्स रेट्स हैं, ध्यान से सुनो। अप टू ₹2,50,000 टैक्स विल रिमेन निल। कह रहा है इन इन लोगों को बोला गया कि आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है तो आपको टैक्स देना है कितना? 5%। अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर 10 लाख तक होती है तो आपको टैक्स देना है 20%। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है तो आपको टैक्स देना है कितना? 30%। तो ऐसे लोग जिनकी इनकम 2.5 लाख तक है, टैक्स जीरो है। 2.5 से लेकर 5 लाख है उस पर 5%, 5 लाख से 10 लाख है उस पर 20%, और अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है तो 30%। ये एक स्लैब है जो ओल्ड रिजीम के अंदर बहुत सालों से चल रहा है, मतलब हो गए अब 5-6 साल। 6 सालों से इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। और आपको ये ओल्ड रिजीम वैसे ही याद करना है हर बच्चे को, चाहे दिसंबर वाले हो, चाहे जून वाले हो, या कोई भी अटेम्प्ट हो। इज दैट क्लियर? ओल्ड रिजीम तो है ही है, क्योंकि ये ऑप्शनल रिजीम है, चाहो तो आप इसमें शिफ्ट हो सकते हो। बट इसके अलावा भी क्या गवर्नमेंट और भी कोई टैक्स लेती है? जी हां, इसके अलावा गवर्नमेंट आपसे लेती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। आपसे गवर्नमेंट एक सेस लेती है बच्चों, जिसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है। क्या होता है? सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो जो टैक्स लगता है उसी के ऊपर दोबारा टैक्स लग जाता है, उसी को हम सेस बोलते हैं। किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है? हेल्थ और एजुकेशन के लिए। तो आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल देख रहे हो, बड़ा ही बुरा हाल है कि नहीं है? बट डॉक्टर्स अच्छे हैं ना वहां पर, फेमस डॉक्टर्स भी बैठते हैं वहां पर, पता है आपको? वही फेमस डॉक्टर्स हैं जो अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम पर, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे उनको क्लाइंटेज मिलती है, वहां पे क्लाइंटेज मिलती है, जो उनको ठीक लगते हैं वो लोग वहां पे बुला लेते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक। उनका काम ही उसी से चल रहा है। हेल्थ और एजुकेशन में भी, एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स हालत बहुत खराब है, बट टीचर्स बहुत बढ़िया है, टीचर्स को सैलरी बहुत अच्छी देते हैं। अब इतनी महंगी सैलरी देने पर पैसे कहां से आएंगे? ये सारा का सारा इस सेस की कलेक्शन से होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब गवर्नमेंट ये टैक्स लेती कैसे है, आओ जरा समझते हैं एक सिंपल से उदाहरण से। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर अजय, एज 52 years,
resident of India has total income of rupees 15 lakh, compute his tax liability if he has opted for ओल्ड regime। क्या मतलब है कि वो ओल्ड regime में शिफ्ट होना चाह रहा है, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी बताओ। तो 15 लाख रुपए की इनकम है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है अगर वो ओल्ड regime चला रहे हैं तो बताओ कैसे निकालेंगे। पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स ही नहीं है, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स ही नहीं है। बोलो यही कहता है ना स्लैब, बोलो ये सुनो। 15 लाख के हमें टुकड़े करने हैं, पहले 2.5 लाख पे तो टैक्स ही नहीं है, फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख पर 5%, यानी अगले 2.5 लाख। क्या हम कह सकते हैं अगले 2.5 लाख? जी हां, पहले 2.5 लाख पे टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख पे 5%, इसका मतलब है अगले 2.5 लाख पे 5%, और इसका मतलब है 12,500 रुपए का टैक्स। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख पर 20%, इसका मतलब है अगले 5 लाख रुपए की इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% का। तो इसका मतलब है कितना टैक्स हो गया? 1 लाख रुपए का टैक्स हो गया। बताओ यस और नो। और आपकी इनकम 10 लाख से कितनी ज्यादा है? 10 लाख से ज्यादा है 5 लाख, तो अगले 5 लाख पर कितना परसेंट का टैक्स? 30% का टैक्स। यही लिखा है, 10 लाख से ऊपर जितना भी है उसके ऊपर 30%। तो 5 लाख पर 30% हो गया 1.5 लाख। आपका टैक्स कितना बना? 2,62,500, जिसके ऊपर आपको एक सेस पे करना पड़ेगा जो कि लगता है 4%, जो कि टैक्स ऑन टैक्स है। क्या है ये? टैक्स ऑन टैक्स है। तो बताओ 4% कितना आ रहा है? 262,500 पे 4%, यह आ रहा है 10,500। तो टोटल आ रहा है 2,73,000। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मेरी इनकम 15 लाख है, क्योंकि मेरी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो सीधा 30% लगा देंगे। नहीं, तो स्लैब का क्या मतलब है? फिर तो तुम फ्लैट रेट लगा रहे हो। हद है तुम्हारी। हम बात कर रहे हैं स्लैब रेट। स्लैब रेट का मतलब है हिस्सों में टैक्स लगेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऊपर वाला टैक्स लगेगा। अच्छा, तो बेसिकली हमें 15 लाख के क्या करने हैं? जल्दी बताओ। टुकड़े करने हैं 15 लाख के। क्या करने हैं? 15 लाख के टुकड़े। बताओ क्या क्या टुकड़े होंगे? 15 लाख का पहला टुकड़ा क्या होगा? 2.5 लाख। अगला टुकड़ा क्या होगा बताओ? फिर अगला टुकड़ा है 2.5 लाख। फिर अगला टुकड़ा क्या होगा? 5 लाख से लेकर 10 लाख, यानी अगले 5 लाख। फिर क्या होगा? 10 हो गया और फिर 5 लाख। बोलो ये सुनो, यही है ना स्लैब। स्लैब को देखो, स्लैब क्या कह रहा है? पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स है 0, फिर 2.5 से लेकर 5 का जो डिफरेंस है वो क्या है? अगले 2.5। तो अगले 2.5 पर टैक्स है 5%। फिर 5 से लेकर 10 पर कितना? 20। तो क्या मैं कह सकता हूं अगले 5 से लेकर 10 का मतलब है डिफरेंस कितना है? 5 लाख। तो अगले 5 लाख पर 20। तो बाकी जो 10 से ऊपर वाली इनकम है उस पर 30। अब क्योंकि इस केस में आपकी इनकम कितनी है? 15, तो 10 से ऊपर कितनी हुई? 5। तो हम लोग 5 लाख पर लगा देंगे। तो ये देखो ना, यहां पर देखो, ये 5, 10, 2.5, 2.5, ये क्या बना? 15 ही तो बना। तो 15 लाख रुपए का टैक्स ऐसे निकालना है। 2.5 लाख पे टैक्स है 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, विच इज 12,500,
फिर इसके बाद 10, फिर इसके बाद है 20%, 5 लाख का 20%, 1 लाख, फिर है 5 लाख पर जो 10 से ऊपर वाली इनकम पे 30% यानी 1.5 लाख। टोटल हो जाएगा 2,62,500। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? अरे फटाफट रिस्पॉन्स दिया करो भाई, आप लोग करके दिखाओ। मिस प्राची, एज 26 years, total income 9 lakh, compute her tax liability। जरा फटाफट मिस प्राची की टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट कर दो। प्राची ने अपना आंसर दे दिया है 92,500। नौ लाख रुपए पर टैक्स सबने निकाल दिया है भाई। देखो सबका अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सेस के बाद निकाला ना, पहले 9 लाख के टुकड़े करने सीखो। क्या 9 लाख के टुकड़े करेंगे? जी हाँ, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा। पहला टुकड़ा क्या होगा? पहले 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख पर तो टैक्स ही नहीं है। फिर उसके बाद अगले 2.5 लाख, अगले 2.5 लाख पर कितना है? यही है ना स्लैब। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख मतलब अगले 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख मतलब अगले 2.5 लाख, उस पर 5%, कितना बना? 12,500। कितनी इनकम हो गई? 5। अब 5 से लेकर 10 तक की इनकम पे 20% लगता है, बट इनकम मेरी 10 है ही नहीं ना, मेरी इनकम तो 9 है। तो 5 से लेकर 9 पर कितना लगेगा? 20। मतलब अगले 4 लाख रुपए पर कितना लगेगा?
20% यानी 80,000। टोटल टैक्स कितना बनेगा? 92,500 प्लस सेस 4%। सेस 4%, बताओ कितना? 92,500 का 4%, 3,700 रुपीज। कितना बनेगा ये? 96,200 इज माई टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, वैसे 96,200 ही आ रहा है। भूमि का तो कुछ और ही आ रहा है, पता नहीं भूमि कहाँ घूम रही है, मेरे को तो समझ में नहीं आया। भूमि, मुझे आपका ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे घूम रहे हो? 55,000 कैसे? 55,000 तो कहीं से भी नहीं बन रहा। क्या कर रहे हो आप? हम्म। टुकड़ों में बांटना इनकम को, बंटवारा करना है, काटना इनकम को। इनकम के स्लैब बताए हैं मैंने, बताओ क्या बताया? पहले 2.5 लाख पर 0, उसके बाद का जो अगला 2.5 लाख का टुकड़ा है, 2.5 लाख के टुकड़े हैं ये, 2.5 लाख का एक टुकड़ा, 2.5 लाख का दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा 5 लाख का है। बट इनकम इतनी होनी भी तो चाहिए। इनकम अगर 10 लाख होगी तो 10 लाख के 3 टुकड़े होंगे, 2.5, 2.5 और 4, क्योंकि हमारी इनकम ही कितनी है? 9 लाख। हाँ जी, आ गया सबका आंसर। भूमि आपका आ गया। अब एक और एग्जांपल करो, एक और एग्जांपल करो। मिस भूमि एज, ओ 72 कहां कर रहा हूं, 72 नहीं, 24 years, total income 25 lakh, compute her tax liability। कंप्यूट हर टैक्स लाइबिलिटी। जरा फटाफट निकाल के बताओ टैक्स कितना आएगा। प्राची 533, ऋषभ 585। अरे भाई अलग अलग कैसे आ रहे हैं भाई? 5। ऋषभ और भव्य का आंसर सेम है, दोनों ही ठाकुर हैं, ऋषभ ठाकुर, भव्य ठाकुर, इसलिए दोनों के आंसर सेम है। प्राची, प्राची का आंसर अलग आ रहा है, बताओ भाई। और बाकी कहां गए, सो गए? प्राची कह रही है गलत है मेरा, ओके। बाकी बताओ भाई सारे। भूमि कहां घूमी? अब जिन बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया मतलब उनसे हो नहीं रहा। भाई स्लैब देखो, स्लैब, ये रहा स्लैब। स्लैब बड़ी सिंपल सी बात है, कहता है कि 2.5 लाख रुपए तक आपको टैक्स देना ही नहीं। हर एक इंसान को नहीं देना, मुकेश अंबानी को भी नहीं देना। मुकेश अंबानी की इनकम कितनी है? 500 करोड़, 5,000 करोड़, लो, इसको भी नहीं देना। कितनी इनकम पे? 2.5 लाख पर। अब समझ में आया कि नहीं? 2.5 लाख सबके लिए एग्जेम्प्ट है, सबके लिए।
तो 2.5 लाख छोड़ दो। अब ये 5,000 करोड़ के भी टुकड़े करने हो तो 2.5 लाख को अलग कर दो, उस पे 0, फिर अगले 2.5 लाख पे अलग कर दो 5%, और फिर उसके बाद इसमें से अगले 5 लाख पर अलग कर दो 20%, और फिर जो बच गया 10 लाख, यहां पे 10 लाख लग गया ना, 5,000 करोड़ में से 10 लाख माइनस करो, जो बच गया उस पर कितना, 30%। क्या मुश्किल है यार इसमें? मुश्किल है क्या इसमें? 25 लाख रुपए की इनकम है, पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स कितना होगा, 0। अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% का मतलब हुआ 12,500। अगले 5 लाख रुपए पर 20% का मतलब हुआ 1 लाख, और बैलेंस, क्योंकि आपकी इनकम अब 10 लाख पर टैक्स लग गया ना, अब आपकी इनकम कितनी रह गई, 15 लाख। 15 लाख रुपए पर 30%, यानी 4.5 लाख रुपए। तो टोटल टैक्स कितना बना, 5,62,500, 5,62,500। इस पे सेस लगेगा 4%, तो लगाओ 4% सेस, 562,500 पे 4%, 22,500 मिला के हो जाएगा 5,85,000। सिंपल है। अब और क्या चाहिए? डन एवरीवन, सब लोग बच्चे बोलेंगे डन, अगर हो गया तो डन बोलेंगे। लिखो हमारा स्लैब नंबर 2, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 60 और अबव है बट बिलो 80 है, उनके लिए यह स्लैब लगेगा, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स। कहता है अप टू 3 लाख रुपीस आपको टैक्स नहीं देना। 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपीस की इनकम तक आपको टैक्स देना है 5%। 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए की इनकम पर आपको टैक्स देना है 20%, और अगर इनकम आपकी 10 लाख से क्या हो, ज्यादा हो, तो 30% टैक्स देना। सीनियर सिटीजन है क्योंकि बुजुर्ग है, इसलिए गवर्नमेंट ने इनका ध्यान रखा और कहा कि भाई 2.5 लाख की जगह पे हम आपको बेनिफिट कितने का देंगे, 3 लाख। 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना, ठीक है। 3 से लेकर 5 लाख पर 5, 5 से लेकर 10 लाख पर 20, और अब 10 लाख अगर आपकी इनकम है तो 30। इसके अलावा आपको पे करना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि कितना लगता है, 4%। क्या यह बात क्लियर है? आप लोगों ने देखा मैंने बिलो 80 बोला, क्या 80 वाले सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं? होते हैं, बट वो सीनियर के भी सुपर होते हैं, उसके लिए अलग स्लैब है, उसका नाम है सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन, हम उसके लिए अलग स्लैब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, वो आता है 60 या उससे ज्यादा बट 80 से कम। अब ऐसे केस में टैक्स निकालना है, समझ गए बात? एग्जाम्पल नंबर 4, किसका नाम लें? अब नाम लेते हैं मिस डॉली। डॉली जिनकी एज 65 इयर्स है, ये कोई और डॉली है बेटा, ठीक है, ये तू नहीं है, कोई और डॉली है। टोटल इनकम इनकी 18 लाख रुपए है। कंप्यूट हर टैक्स लायबिलिटी। फटाफट सारे बच्चे
टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। अब एक बात बताओ, क्या यहां पर अब पहले 2.5 लाख लेंगे या पहले 3 लाख लेंगे? सारे बच्चे बताओ। टुकड़े जब आप करोगे तो पहले 2.5 लाख लेंगे या पहले 3 लाख लेंगे? पहले 3 लाख लेंगे, पहले 3 लाख लेंगे, फिर 3 से लेकर 5 यानी अगले 2 लाख, फिर 5 से लेकर 10 यानी अगले 5 लाख। क्या ये बात समझ में आई? फिर 10 से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर 30%। करो फटाफट फटाफट और मेरे को आंसर बताओ। सेम तरीके से आंसर निकालना है। $4,000 का, भूमि का, ऋषभ का 3,64,000 आ रहा है, सबका सेम आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। किसी और का अलग भी आ रहा है तो वो भी प्लीज बताएंगे। सबका सेम आ रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जनता सुधर रही है, जनता सुधर रही है और जनता को समझ में आ गया है क्या करना है। बाकियों ने आंसर अभी नहीं दिया। भाई क्या हो गया, मुश्किल है क्या? 0। फिर इसके बाद 3 से लेकर 5, हमारा स्लैब कहता है अगले 3 से लेकर 5 यानी अगले 2 लाख पर कितना टैक्स? 5%। कितना हो जाएगा? 10,000। फिर 5 से लेकर 10 यानी अगले 5 लाख पर, 5 से 10 का मतलब क्या हुआ? अगले 5 लाख पर टैक्स का रेट है 20%, यानी कितना हो गया? 1 लाख। तो 10 लाख की इनकम तक निकाल दिया टैक्स। बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस कितना बच गया? 8 लाख। 8 लाख पर 30% का टैक्स विच इज इक्वल टू 2,40,000। टोटल आ गया 3,50,000 प्लस सेस लगेगा 4% 350 पे। तो कितना आया? 14,000। टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 364,000। क्या यही आंसर आ रहा है सबका? $3,64,000। तो ये सीखा कि टैक्स रेट्स कितने प्रकार के हैं? दो, एक स्लैब रेट्स और एक फ्लैट रेट्स। स्लैब रेट्स किन पे लगता है? इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। और कंपनी, फर्म्स और लोकल अथॉरिटी पे क्या लगता है? फ्लैट रेट। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो टैक्स रेट्स हैं उसमें जो स्लैब रेट है उसमें हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल वाला स्लैब रेट, इंडिविजुअल जिसकी एज 60 से कम है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपीबीवाई, एजेपी, इनके ऊपर एक ही स्लैब लगेगा। क्या? 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, 2.5 से लेकर 5 लाख पर 5, 5 से लेकर 10 लाख पर 20 और अबव 10 लाख अगर इनकम होती है तो 30। अगर हम बात करें ऐसे लोग जिनकी जिनकी एज रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा होती है, उनके लिए क्या बोला कि अगर 3 लाख रुपए तक की इनकम है तो टैक्स 0 है, 3 से लेकर 5 लाख पर 5%, 5 से लेकर 10 लाख पर 20%, और अगर आपकी इनकम अबव 10 लाख होगी तो 30%। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? लो 2-3 क्वेश्चन देता हूं, प्रैक्टिस करके आना, ठीक है? होमवर्क। मिस्टर राजा, एज 63 years, नॉन रेजिडेंट, टोटल इनकम 8 लाख। मिस रानी, एज 75 years, रेजिडेंट, टोटल इनकम
22 लाख रुपए। थर्ड, मिस्टर महाराजा, एज 30 years, रेजिडेंट, टोटल इनकम 7,50,000। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन करने घर पर, ये आपका होमवर्क है आज का। अगली क्लास में पहले ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।